वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है इसके बारे में। अब तक मैंने कुछ फर्स्ट डिफरेंशिएशन के रूप में बताया था, पार्शियली में बहुत सारा पार्ट बताया है। इसके पहले लेक्चर जाकर देख लेंगे, अगर नहीं देखेंगे तब बहुत डिटेल से मैंने क्लियर किया है, राइट। और वो उन विद्यार्थी के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या फिर जो बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, जैसे कि सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल से और पूरी बेहतरीन तरीके के साथ। और आपके यूनिवर्सिटी की पूरी सिलेबस इस चैनल पे बेहतरीन थ्योरी के साथ अपलोडेड किए जा रहे हैं, उसे जरूर देखेंगे। जो डाउट रहा या जो सिलेबस नहीं मिले वो कमेंट में जरूर करेंगे ताकि वो आप तक पहुंचा सकें, राइट। चलिए तो देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का उसको सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड से अधिक थर्ड बार डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, 4 बार कैसे करेंगे, हायर ऑर्डर का डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में, राइट। चलिए इधर देखते हैं इसका प्रोसेस क्या क्या टर्म और कंडीशन बनता है। सबसे पहले तो हम इसमें फर्स्ट पोजीशन में हम क्या काम करते हैं, अगर कोई एक बार डिफरेंशिएट किया गया डेल यू बाई डेल एक्स, राइट। अगर कोई फंक्शन है तो अगर कोई फंक्शन में हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि कोई मान लिया हम फंक्शन लिया ऐसे, तो उस फंक्शन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, जिसको हम यू एक्स से इंडिकेट करते हैं। ये फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन का पार्ट है, क्लियर है। और अगर ऐसा ही अगर हम y के रिस्पेक्ट में हम काम करना चाहेंगे कि अगर कोई फंक्शन है u और उसको हम y के रिस्पेक्ट में काम करना चाहेंगे कि y के रिस्पेक्ट में क्या हुआ तो डेल यू वाई डेल वाई, इस तरह से हम पार्ट में हम सेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये सवाल जो है ना, क्या इस फंक्शन का इस रूप में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन u बराबर है f के रूप में है या फिर और भी कंडीशन के रूप में है, जैसे होता है ना u बराबर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसमें भी डिफरेंशिएशन आया है तो लिख सकते हैं डेल एफ वाई डेल एक्स, राइट। या फिर इसको हम इस पार्ट से भी लिख सकते हैं एफ एक्स का फंक्शन के रूप में, राइट। तो ये फंक्शन का फॉर्म ये ध्यान रखना है। अगर इसी पार्ट को अगर हम ऐसे u बराबर एफ रहे, अगर y के रिस्पेक्ट का काम करेंगे तो u y लिखेंगे, या फिर यहाँ पे डेल एफ वाई डेल वाई का फॉर्म लिखेंगे, या एफ वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है जो इसके पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अब तक का, उसके बारे में, राइट। ये एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अगर हम सेकेंड बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या होगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, क्लियर। चलिए जरा देखिए, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे। सेकेंड इसको हम फर्स्ट बार कर लेते हैं, ऐसे लेते हैं सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे सेकेंड बार अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, एक्स के रिस्पेक्ट में, जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम एक बार और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा इस पार्ट को हम लिखने का तरीका अपनाते हैं, डेल यू वाई डेल एक्स का पार्ट है एक्स के रिस्पेक्ट का। तो इस पार्ट में हम एक चीज तो ध्यान रखे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर डेल यू वाई डेल एक्स को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल स्क्वायर वाई ऐसे लिख सकते हैं, डेल एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, ऐसे डेल एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। अब इस पार्ट में एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर इसमें भी डिफरेंशिएट लगा एक बार और तो देखिए कैसे कर देना है, यहाँ पे डबल एक्स कर देना है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसमें भी एक बार और डिफरेंशिएट अगर करते हैं, ठीक है, देखिएगा इस पार्ट में अगर एक बार और हम डिफरेंशिएट किया गया इस पार्ट में तो डेल स्क्वायर एफ वाई डेल एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एफ डबल एक्स, राइट। तो ये हो गया सेकेंड बार का।
इसको हम सेकेंड बार के लिए हम इस तरह का पार्ट हम सेट कर सकते हैं। अब एक चीज तो यहां तक हो गया भाई, लेकिन अगर हम एक चीज देखें कि अगर ये y के रिस्पेक्ट में है, इसमें भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, देखिएगा इसमें भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। पूरी प्रक्रिया डिटेल से काम करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है और समझने की कोशिश करना है। किसी प्रकार का डॉट नहीं रहना चाहिए, ताकि जो भी स्टेप हो वो परफेक्ट हो सके। देखिएगा अगर मान लिया हम x के रिस्पेक्ट में इसमें भी डिफरेंशिएट करें, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो देखिएगा पहले से यहां y के रूप में है और x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर x, और यहां पे देखिए पहले से मेरा क्या था, डेल y था और डेल x के रूप में ला लिया। क्या कोई दिक्कत? अब यहां भी देख लीजिए कि ये फंक्शन पहले से क्या है, y है, और यहां x के रिस्पेक्ट में लगाना है, तो देखिए पहले तो uy है लगा हुआ है, यहाँ x लिखा जाएगा। वैसा ही इसमें भी जब डिफरेंशिएट लगेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर y डेल x डेल y। उसमें भी क्या कर सकते हैं, f y पहले से है और x के रिस्पेक्ट में लग गया। तो इस तरह से हम रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर का। अगर यहाँ पे हम एक बार और डिफरेंशिएट करें थर्ड बार, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, थर्ड पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। देखिएगा यहां पे हम आगे काम करते हैं या y, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे सेकेंड बार जो है x के रिस्पेक्ट लगाया, लेकिन हम सेकेंड बार y के भी तो लगा सकते हैं। जैसे हम इसी में हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, यहां पे लिखते हैं क्या, सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखिएगा यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो देखिए कैसे होगा y के रिस्पेक्ट में। तो यही इसी पार्ट में, तो इसी पार्ट में हम लगाते हैं देखिएगा, इसमें हम लगाते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले डेल uy डेल x पहले से है, और यहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। ऐसे जब y के रिस्पेक्ट में लगेगा, देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ क्या कर दिया, y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में लगाए, देखिएगा डेल स्क्वायर u और यहाँ पे डेल y डेल x का फॉर्म आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि अगर y के रिस्पेक्ट का लगाएंगे, इस पार्ट में पहले से x है और y तो यहाँ पे क्या, इस तरह से हम लिख सकते हैं, y बाद में लिखेंगे, राइट। वैसा ही इसमें भी y के रिस्पेक्ट लगा रहे हैं, तो डेल स्क्वायर f y डेल y और डेल x पहले से है, ऐसे लगे y के। अब इसमें भी हम लगाएंगे तो f x और यहाँ y। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप से हम लिखेंगे तो हम पहले जो लिखा हुआ उसको हम लिख दिया और जो बाद में लगेगा वो लगेगा, लेकिन जब इस टाइप में जब लगेगा पार्शियली डिफरेंशिएट, तो पहले से x है और ऊपर से आ जाएगा y। तो इस तरह से हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं y के रिस्पेक्ट में। अब इसी में अगर हम y के रिस्पेक्ट में लगाते हैं, देखिएगा इसी में अगर हम y के रिस्पेक्ट में लगाते हैं तो कैसे होगा, जरा देखिएगा। पहले से मेरा y के रिस्पेक्ट में है, राइट, और इसको पुनः y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर u y, यहां पे क्या लिखेंगे, डेल y स्क्वायर, क्योंकि ये भी y है यहां भी y है, तो डेल y स्क्वायर हो जाएगा। इस पार्ट को हम याद करवाएं तो 11-12 में अगर जो विद्यार्थी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे 11-12 में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जनरल वाला, तो जैसे बनाते थे वो सही बनाना, खाली इसमें डेल का रूप रख जाएगा, ठीक है। वैसा ही जरा यहां भी आइए, इस पार्ट में भी देख लेते हैं। तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो y के रिस्पेक्ट पहले से y है, एक और लग जाएगा, डबल y लिखा जाएगा, और यहाँ पे डेल स्क्वायर और यहाँ डेल y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ f y है, राइट। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट का रूप हम देते हैं, राइट। एक बार और चाहेंगे तो एक बार और लगा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, अगर मान लें इसी में हम एक बार और लगाएंगे तो हम x के रिस्पेक्ट में तो q हो जाएगा,
ठीक है, ट्रिपल एक्स हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ऐसा ही ट्रिपल एक्स हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम आगे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा सा इस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहेगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर। चलिए जरा क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, बेस्ट तरीका के लिए, ज्यादा बढ़िया के लिए, ठीक है। अगर ऐसा ही हम चाहते हैं थर्ड बार डिफरेंशिएट लगाने तो उसका भी एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहां लिखते हैं थर्ड पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी में अगर हम थर्ड बार का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे हम लिखना चाहेंगे, इसको यहां पे लिख देते हैं थर्ड का और यहां लिख देते हैं फोर्थ का, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड बार के लिए तो पहले से मेरा डेल यू वाई डेल एक्स है और एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। थर्ड बार कहाँ है जी, थर्ड बार इसमें लगेगा ना, क्योंकि दो बार तो पहले लग चुका है, तो इसमें एक बार और लगाते हैं। तो देखिए डेल स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। तो थर्ड बार जब लगेगा तो एक चीज होगा क्या कि डेल क्यू यू और डेल एक्स क्यू, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा यू एक्स 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 और यहाँ पे क्या होगा डेल क्यू एफ एक्स क्यू, राइट। यहाँ पे एफ एक्स एक्स, राइट। इसी प्रकार से अगर इसमें भी हम थर्ड बार लगाते हैं, क्योंकि दो बार लगा हुआ, थर्ड बार लगाते, देखिए क्या हुआ इसमें। तो पहले से मेरा क्या है, इस पार्ट से है डेल एक्स और डेल वाई और एक बार और हम एक्स के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, तो देखिए क्या लिखाएगा, यहाँ पे क्यू लिखा जाएगा और एक्स यहां भी, एक्स यहां भी, तो डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, राइट। यहाँ पे थर्ड बार के लिए क्या हो जाएगा यू वाई एक्स एक्स, राइट। फिर यहां क्या होगा डेल एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, यहाँ एफ एक्स एक्स, राइट। तो थर्ड बार के लिए हो गया जो सामने दिख रहा है, राइट। वैसा ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, वाई के रिस्पेक्ट का भी एक्स के फोर्थ बार, 5 बार, ऐसा ही चलते रहेगा, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही मेन तरीका बताता है। कोई भी थ्योरी को अगर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि क्वेश्चन से उसका थ्योरी का नक्शा पता चलता है, ठीक है, कि कैसे हम उसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। थोड़ा क्वेश्चन चलते बहुत सारा, इसको पहले नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन जो है सामने दिख रहा है, u बराबर एक्स के पावर m इंटू वाई के पावर n, फाइंड डेल यू डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे वाई और एक्स दोनों के रिस्पेक्ट में है, यहाँ एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में है, और इसके बराबर ये प्रूफ करके भी दिखाना है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते जरा देखिएगा, एकदम पूरी शिद्दत के साथ, क्लियर, जरा देखिएगा। पहले सॉल्यूशन का तरीका स्टार्ट करते हैं बहुत डिटेल से, जहां भी डॉट हो कमेंट में लिखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका बेहतर कर सके, राइट। देखिए यहाँ पे u बराबर एक्स के पावर n बाई के पावर n, तो इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट u पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। जब x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि x के रिस्पेक्ट में y मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, जो पहले लेक्चर में मैंने बहुत सारा डिस्कस किया है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो y मेरा कांस्टेंट पार्ट ये बाहर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे x के पावर m का x का रिस्पेक्ट है, तो तुम लोग का एक चीज पता होगा सभी विद्यार्थियों को, x के पावर m का m इंटू x के पावर m माइनस 1, जो सभी को पता होगा कि ये फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं m इंटू वाई के पावर n और x के पावर m माइनस 1, राइट। लेकिन अगर इसी को एक बार और हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएट, देखिएगा सेकेंड पार्शियली डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव, पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी में तो एक बार और लगाएंगे, क्या लिखा है, क्या डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, राइट, ये हो गया। अगर हम एक काम और करें क्या कि
अब हम डिफरेंशिएट लगा दिया तो मेरा फाइनल रिजल्ट ये है। इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा ये दो वो, यानी m और y के पावर n बाहर हो गया और इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं राइट x के रिस्पेक्ट में। तो ये कांस्टेंट पार्ट तो बाहर है, जो बाहर है x के पावर m का m x के पावर इतना और इतना माइनस ये, ठीक है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं इस पार्ट में m इंटू m माइनस 1 और y के पावर n और x के पावर m माइनस 2। ये आ गया सेकेंड वार के लिए। तो ये है सेकेंड वार, पहला लिखा था कि सेकेंड वार का, तो ये सेकेंड वार का कंप्लीट आंसर जो सामने दिखा, राइट, क्लियर। अब एक काम और करते हैं। अब क्या करते हैं जरा देखिएगा, अब हम थोड़ा सा इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब उसी को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिएगा। या तो फिर अगर हम जो यहां लिखा है यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं क्या, अगेन पहले से मेरा x है, इसमें लिखते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, डायरेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखिएगा सेकेंड बार जो इसमें लगेगा, सेकेंड यहां लिख देते हैं, ठीक है, सेकेंड बार जब लगेगा y के रिस्पेक्ट में, पहले से x है और एक y के रिस्पेक्ट में लगेगा, राइट। तो यहां तो एक चीज है कि डेल स्क्वायर, यहां डेल y और डेल x इसी का रूप आ जाएगा, कहां गया ये पार्ट, यहां पे है, देखिए यहां पे आ जाएगा, क्लियर है। अब यहां पे क्या है, तो जब इसमें हम लगाएंगे पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, तो m और x कांस्टेंट होगा, जो ये बाहर आ जाएगा, राइट। अब यहां पे क्या करना है कि इस पार्ट को क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो जरा देखिएगा m x के पावर m माइनस 1 और x के पावर n इंटू y के पावर n माइनस 1, जिसको m n और x के पावर m माइनस 1 और y के पावर m माइनस 1। तो ये हो गया सेकेंड बार y के रिस्पेक्ट, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, दोनों तो मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है, राइट। अब जरा देखिए, अब क्या है कि अब हम इस पार्ट को हम y के रिस्पेक्ट में लगाते हैं, अगेन ऑल्सो देखिए। अब आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे जो u है और x के पावर m और y के पावर n है, इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं पहले फर्स्ट बार का y के रिस्पेक्ट में। देखिए कैसे करते हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो और क्लियर भी हो जाएगा, राइट। देखिए डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पे डेल u y डेल y, यहां पे कांस्टेंट पार्ट है x के पावर m और यहाँ y के पावर n, यहाँ y का रिस्पेक्ट x के पावर n, और इतना का फॉर्म होता है n इंटू वाई के पावर n माइनस 1, जिसको लिख सकते हैं n x के पावर m और y के पावर n माइनस 1। तो ये हो गया y के रिस्पेक्ट का फॉर्म जो सामने दिखा। लेकिन अगर हम सेकेंड बार इसमें भी लगाएंगे, सेकेंड बार पार्शियल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, क्या लिख देते हैं, सेकेंड पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखिएगा जब y बार लगेगा तो डेल y स्क्वायर, राइट। फिर यहां भी देखिएगा लगेगा तो ये कांस्टेंट पार्ट में n और x बाहर होगा, n और x के पावर m बाहर हो गया, और यहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट में, तो n और x कांस्टेंट पार्ट था और यहाँ n इंटू यहाँ पे आएगा इतना के पावर n माइनस 1, जिसको लिख सकते हैं n है और n माइनस 1 है और x के पावर m और y के पावर n माइनस 2। तो देखिएगा इसका कंप्लीट आंसर आ गया, राइट। तो एक चीज ध्यान हो गया, राइट, तीनों का तो आंसर दिखा दिया। अब हम इसमें x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं
कि पार्शियली डिफरेंशिएट सेकेंड बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेकेंड बार ही, लेकिन x के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट बार है ना उसी में लगाना है। तो हम लगाएंगे, देखिए क्या आएगा, डेल स्क्वायर, और पहले से मेरा क्या है कि डेल बाई है तो डेल एक्स लगेगा, और इसमें जब लगेगा x के रिस्पेक्ट में तो n और y कांस्टेंट पार्ट होगा, ये बाहर आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो x के पावर m और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ n और y के पावर n-1, x के पावर m का m इंटू x के पावर m-1। अब इस पार्ट को हम लिख सकते हैं mn और यहाँ पे x के पावर m-1 और y के पावर n-1। अब जरा देखिएगा, ये तो पार्ट मैंने लाया जो यहाँ पे का है, इसका कंप्लीट आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये तो मेरे चारों का लेके आ गया जो सामने दिखा, राइट। अब सवाल यहाँ पे क्या है कि ये तो मेरे चारों का सोल्यूशन कर दिया, सामने मैंने आंसर लिख दिया है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन में है कि प्रूफ करना है इसके बराबर ये, तो इसका भी वैल्यू मैंने निकाल चुके हैं, इसका देखिए निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो है ये है, और इसका वैल्यू जो है राइट साइड में जो है इसका भी निकाल चुके हैं। कहाँ पे है ये वाला, हाँ ये वाला है, देखिए ये वाला पार्ट है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन ये आ चुका है। अब देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है, दोनों है बराबर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एक फॉर्म लिखेंगे। देखिए क्या यहाँ पे का नाउ कि यहाँ डेल स्क्वायर डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल वाई और डेल एक्स, और इसका मतलब है कि पहले y का रिस्पेक्ट लगाया उसके बाद x का रिस्पेक्ट लगाया, और ये पहले x का रिस्पेक्ट लगाया उसके बाद y का, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, जो सामने मैंने प्रूफ के साथ बताया है, राइट। तो ये परफेक्ट प्रूफ भी हो गया जो सामने दिखा। क्लियर है? तो इस तरह से हम पार्शियली डिफरेंशिएट सेकेंड बार लगा सकते हैं जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया के साथ। चलिए हम और भी क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम SW के रूप में भी देंगे जो क्वेश्चन बनाइएगा, राइट। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है और u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव दैट, जो सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, और उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे चेन रूल का जो टर्म होता है वैसा ही हम रूप अपनाएंगे, log को डिलीट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी पार्ट को ऊपर ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पार्ट अपनाएंगे, राइट, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जरा देखिएगा, log एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स स्क्वायर, पार्शियली डेरिवेटिव भी वही होगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2x होगा, लेकिन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिखाएगा, कांस्टेंट पार्ट है इसलिए 0 लिखा जाएगा। इस पार्ट में हम फाइनली रिजल्ट लिख सकते हैं, ऊपर में 2x लिख सकते हैं और नीचे का पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म लिख सकते हैं। ये हो गया पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में जो सामने दिख रहा है, राइट। अब हम एक काम करेंगे कि इसी में सेकेंड बार पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में ही लगाते हैं, ठीक है। जरा देखिए, सेकेंड बार भी एक्स के रिस्पेक्ट लगाते हैं, वो कैसे होगा जरा देखिए। सेकेंड बार पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं वाई के रिस्पेक्ट लगाते हैं, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट लगाते हैं, देखिएगा डेल स्क्वायर यू, और यहां पहले से डेल एक्स है और डेल वाई लगेगा, राइट। तो जब इसमें हम वाई के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं तो कांस्टेंट पार्ट तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट क्या हो गया, बाहर हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट पार्ट हम बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है,
ऐसे, या फिर हम u बाई वी के फॉर्म पर हम अपना लेंगे, u बाई वी के फॉर्म पर अपना लेंगे, देखिएगा। या फिर हम ऐसा ही रख देते हैं, कांस्टेंट पार्ट बाहर कर देते हैं 2x, और ये पार्ट को हम ऐसे लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल वाई, जिसके रूप हम दे सकते हैं ऐसे, ये 2x तो 2x हो गया, और सभी को पता है क्या कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, जो पूरी तरीके के साथ सबको पता है, राइट। और फिर हम देखते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन y स्क्वायर का क्या लिखाएगा 2y, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं चेन रूल ग्रुप में, जो जनरली डिफरेंशियल पढ़े उसका रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या क्या, ऊपर का पार्ट हो जाएगा माइनस 4xy, राइट, और नीचे तो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर का टर्म, राइट। तो ये हो गया सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y का। अब हम पुनः फिर उसी में हम चलते जरा शुरू से, अगेन u इक्वल टू है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखिएगा यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा जरा देखिएगा, y के रिस्पेक्ट में इस तरह से हम कर सकते हैं, log x का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1/x होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अब आइए चेन रूल की प्रक्रिया में, x स्क्वायर मेरा कांस्टेंट पार्ट होगा y के रिस्पेक्ट में, लेकिन y स्क्वायर क्या होगा 2y, जिसको हम लिख सकते हैं 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया डेल u बाई डेल y, इस तरह का प्रक्रिया है जो सामने दिख रहा है। अब हम इसी में फिर हम x के रिस्पेक्ट का लगाते हैं, देखिए सेकेंड बार जब लगाते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, सेकेंड बार पार्शियली डिफरेंशिएट लगाते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो देखिएगा डेल स्क्वायर डेल x इंटू डेल वाई, राइट। यहां भी हम वही काम करते हैं, जरा देखिए क्या काम करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में ये 2y कांस्टेंट पार्ट बाहर होगा, और यहां पे क्या करना है कि बचेगा ये वाला पार्ट, इसको लिख सकते हैं माइनस 1/x स्क्वायर, इस तरह का पार्ट। और फिर उसके बाद उसी में हम एक काम कर सकते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x लिखाया जाएगा और y स्क्वायर का 0 लिखाएगा, राइट। जिसमें से अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर वाला पार्ट एक साथ करेंगे तो माइनस 2 into 4 हो जाएगा, और xy, और डिवाइड में लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखाएगा, जो सामने दिख रहा है, पूरी प्रक्रिया डिटेल से, राइट। अब जरा सोचिए कि मैंने ये वाला पार्ट जो दिख रहा है लेफ्ट साइड, वो यहाँ पे दिख रहा है, देखिएगा ये वाला पार्ट, और ये जो राइट साइड का जो है वो ये वाला पार्ट, ठीक है, जो सामने यहाँ पे है। तो यहाँ लिखेंगे हियर डेल स्क्वायर डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों का वैल्यू मेरा बराबर आया है, जो सामने दिख रहा है, और पूरी तरीका के साथ मेरा प्रूफ हुआ, बेहतर प्रोसेस के साथ, राइट। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, और भी हम क्वेश्चन देते हैं जो बनाना है SW ग्रुप में, अधिक से अधिक जितना क्वेश्चन आना है उतना बेस्ट होगा। यानी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स तभी सही होगा जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बेस्ट हो जाएगा, राइट। और ये बेस्ट करने का एक ही ऑप्शन है, हालांकि हम भी बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देते हैं क्वेश्चन को। जैसे अब हम सेकेंड ऑर्डर का जब आप स्टार्ट किए पार्शियली का, तो इस पर हम बहुत सारा वीडियो हम बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इतना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे सामने दिखेगा, और प्रैक्टिस करवाते करवाते आपका जो है ना एकदम बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरी तरीके के साथ क्लियर होगा, राइट। तो जरा इसको नोट कर लीजिए पूरी तरीके के साथ, और हम क्वेश्चन हम SW ग्रुप में चलते हैं, जो क्वेश्चन हम देते हैं, राइट, इसको नोट कीजिए। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है जो डिस्कस करना है, ठीक है, और उसका आंसर कमेंट
बॉक्स में भी बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पे एफ डबल वाई यानी डबल वाई इसका डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, कौन सा ऑप्शन होगा सामने दिख रहा है। और ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, ये भी क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन है इसमें फाइंड एन, एन का वैल्यू निकालना है जो इतना और इतना होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन बनाइएगा और जितना भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है ना। और ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो सामने आपके यूनिवर्सिटी से दिया गया है, राइट। चलिए तो आज इतना ही है, बाकी फिर विशेष नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और विद्यार्थियों में जरूर शेयर करते रहिए ताकि उनका भी पढ़ाई संपूर्ण पढ़ाई हो सके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। जो और भी बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उनका भी बेहतर प्रोसेस बन सके, क्लियर, और अच्छे इंजीनियर के रूप में उभर सके, ठीक है। चलिए ठीक है।